इतनी वैरायटी प्ले कर पाए हैं मैं भी शायद हो सकता है। दूसरी बात ये कि जब आप मेरिट से आए, मतलब क्या कह रहे हैं आप, मेरा टैलेंट ही है नहीं, कोई? आपका टैलेंट और निखर गया ना डायरेक्टर के साथ मिलके। टैलेंट तो है, डायरेक्टर इज अ कैप्टन ऑफ अ शिप। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आज हम फिर से बात करने वाले हैं उल्लू ऐप पे जो एक वेब सीरीज आ रही है हलाला। ये बहुत लोग सोच रहे हैं कि क्या है इसका सब्जेक्ट, कैसा है, किस तरह का इसमें काम है। इन सब जवाबों के लिए मेरे साथ हैं शफक नाज। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच। शफक, ये जो हलाला है, पहले तो मुझे इसका कॉन्सेप्ट बताइए, क्या है ये? सो बेसिकली हलाला ये मुस्लिम्स में हमारे एक ऐसा, जैसे कि ट्रिपल तलाक है, ऐसी Right. हलाला है कि अगर हस्बैंड और वाइफ का डिवोर्स हो जाता है Right. और अगर हस्बैंड वाइफ को लगता है कि ये नहीं होना चाहिए तो, और हम लोग साथ में रहना चाहते हैं, तो वो मैरिज उनसे हस्बैंड वाइफ से फर्स्ट री मैरिज करने के लिए लड़की को दूसरी शादी करनी पड़ती है। Okay. किसी दूसरे मर्द के साथ, और उसके साथ कुछ 1-2 महीने के लिए उसको उसके साथ रहना पड़ता है, और तभी वो अपने फर्स्ट हस्बैंड से रीमैरिज कर सकती है। ओके। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं, नॉर्मली इस पर बात भी करना लोग मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने की वजह से अभी बात की जा सकती है और लोगों तक पहुंच सकती है। लेकिन जब पहली बार ये प्रपोजल आपके सामने आया तो क्या इतना आसान था एक्सेप्ट करना? जब मुझे पहली बार मुझे पता चला था कि मेरे पास कॉल आया था, क्रिएटिव कॉल, मुझे स्टोरी नरेट हुआ था। हाँ। तो मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी ऑनेस्टली, बट या बिकॉज मैं मुस्लिम हूँ और हमारे यहाँ सोशली हम लोग उतना टॉपिक पे बात करना नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहते हैं, और इनफैक्ट बोलने से ज़्यादा हम उन चीज़ों के बारे में ना सुनना भी नहीं चाहते हैं, स्पेशली जब कुछ चीज़ कोई रिलीजन पे कोई बात आती है। सो वो एक डाउट था मुझे कि ये एक कंट्रोवर्शियल हो सकता है या कुछ खराब जा सकता है, बट मैं कहीं ना कहीं हमेशा चाहती थी कि कुछ एक ऐसी चीज करूं जो कहीं ना थोड़ा सा लोगों को अच्छा लगे, या सोसाइटी में थोड़ा चेंज आ सके। सो दिस वाज द थिंग, और मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैंने मैंने ज्यादा सोचा नहीं और मैंने साइन कर दिया, एंड आई थॉट कि ओके, लेट्स डू इट एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। देखिए, सोसाइटी में ये चीज़ एग्जिस्ट तो करती है। हाँ, इस पर बात बहुत नहीं हो पाती, जैसे शफक ने कहा कि लोग सोचते भी नहीं हैं, सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन ये काम सिर्फ एक एक्टर ही कर सकता है कि वो बात को सही तरीके से ऑडियंस तक पहुंचा दे, और वो इन्होंने इसमें किया है। लेकिन जब आप रोल के लिए प्रिपेयर हो रहे थे तो कुछ स्पेशल रिसर्च किया था कि किस तरह से करेंगे, या डायरेक्टर की क्या हेल्प मिली थी? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ एक एक्टर का काम नहीं होता है, मतलब हम प्रेजेंट करते हैं, बट हमारे पीछे पूरी एक टीम होती है। डायरेक्टर होते हैं या राइटर्स होते हैं स्पेशली जो लिखते हैं, देन डायलॉग्स होते हैं जो हम बोलते हैं। सो पूरे बहुत सारे लोगों का हार्डवर्क होता है, और तब जाके वो एक प्रोडक्ट निकल कर आता है। और प्रिपरेशन मैंने कोई प्रिपरेशन एज सच मैंने नहीं की थी। मैं वो स्टोरी ही ऐसी है कि वो अब जब मैंने रीड किया था ना, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कोई किसी लेडी के साथ ऐसा होगा, बीइंग अ वुमेन, आप ऐसी चीजों से निकल रहे हो, इट्स जस्ट पेनफुल, राइट। और वो एक सीन में कुछ ना कुछ होता ही रहता था। तो एक कैरेक्टर नहीं, मेरे दिमाग में वो सारी औरतें चल रही थी जिनके साथ ये कहीं हो रहा होगा या हुआ होगा, या अभी भी वो दे आर गोइंग थ्रू विद दिस थिंग। सो वो सब बहुत सारा कुछ दिमाग में चलता रहता था। सो प्रिपरेशन तो एज सच मैंने नहीं की है, बट या मेरे को एक्टर्स मेरे बहुत अच्छे रहे, एंड ऑफ कोर्स माय डायरेक्टर दीपक सर। तो हम सेट पे पहुंचते थे, सीन रीड करते थे, और उसके हिसाब से हम लोग सीन के हिसाब से हम लोग आगे करते थे। हमारे कहीं ना कहीं एक्टर उस कुछ देर के लिए जब वो सीन कर रहा होता है तो इमोशनली अटैचमेंट आ ही जाता है, लेकिन जब इतना ज़्यादा डार्क कह लो आप या इमोशनली टॉर्चर वाला रोल हो तो इमोशनली जब अटैच हो जाते थे, फिर डिटैच होने में कितना टाइम लगता था? बहुत टाइम लगता था। मतलब आई रिमेम्बर, मैं जब सीन खत्म होता था, कोई भी सीन, और ऐसा नहीं है कि एक सीन हो गया, अभी 3 सीन नॉर्मल हैं, हर सीन में कुछ ना कुछ हो रहा है।
तो मैं सीन ओवर होने के बाद मैं रूम में जाती थी और मुझे 5 मिनट 10 मिनट में ना सिर्फ जाकर बैठ जाया करती थी, बिकॉज वो मेंटली इतना ज़्यादा ट्रॉमा होता है आपको, और इट्स रियली डिफिकल्ट। और जब आप सीन कर रहे होते हो एज एन एक्टर, आप जब परफॉर्म कर रहे होते हो तो आप सिर्फ ग्लिस लेके रो नहीं सकते, यू नो, यू हैव टू गो थ्रू दैट होल सिचुएशन, और उसके लिए आपको इतना कुछ सोचना पड़ता है और इतनी सारी चीजें विच यू नो इट्स रियली डिफिकल्ट, इट्स नॉट अ इजी जॉब। सो निकलने के लिए आई रिमेम्बर मैं एजाज के साथ शूट करते हुए कुछ 3-4 दिन हुए थे, और एजाज ने मुझे, हम लोग बैठे हुए थे, फर्स्ट शॉट था डे का, तो एजाज ने मुझे बोलता है कि मैंने तुझे 3-4 दिन से हंसते हुए नहीं देखा है। और मुझे ना उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, मैं 3-4 दिन से एक्चुअली हंसी नहीं रही हूँ। सो दैट वाज द यू नो चल रहा था। तो जब खत्म हुआ हलाला, उसके कुछ नहीं तो 4-5 दिन में ऐसी थी कि ठीक है, ओके, हो गया है, ठीक है। So, yeah, कहीं ना कहीं आप उस जर्नी में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप चले जाते हैं। शफक ने कहा कि बहुत मुश्किल होता है, इतना इजी नहीं होता, ये सही बात है। लेकिन शफक ने अभी तक जितने भी काम किए उसमें बताया है कि सारे डिफरेंट रोल किए हैं, कहीं महाभारत किया है तो कहीं चिड़ियाघर किया और कहीं हलाला। तो इतने जो डिफरेंट वेरिएशन है, ये प्लान थे या होते चले गए? नहीं, ऑनेस्टली मैंने कुछ प्लान नहीं किया था ऐसा। एंड यू नो, बट इसके लिए ना मैं जब अभी अपना ग्राफ देखती हूँ, इट्स बिन 8 years दैट आई एम इन दिस इंडस्ट्री, और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि यस, मैंने एक अपने यहाँ इतनी वेरिएशंस हमको मिलती नहीं, स्पेशली यू नो जब आप टीवी में होते हो तो टीवी का ग्राफ एक तरीके से एक ही है। सो आई थिंक मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ इस चीज़ में कि मैंने बहुत सारे वेरिएशंस देखे हैं। यू नो, महाभारत के बाद मैंने कॉमेडी में चली गई, देन कॉमेडी के बाद से फिर मैं वापस से यू नो आई एम अ पार्ट ऑफ अ वेब सीरीज नाउ। So I feel that I'm really blessed. Okay. कॉमेडी में भी आउट एंड आउट कॉमेडी और सारे धुरंधर कॉमेडी एक्टर उसमें हैं, तो उनके साथ जब काम करते हो तो आप क्या क्या ध्यान रखते हो? टाइमिंग का, इम्प्रोवाइजेशन का, वो सब क्या होता है वहाँ पे? कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब मुझे रियलाइज हुआ कि रुलाना आसान होता है बट किसी को हंसाना बहुत मुश्किल होता है। और वो जो टीम थी मेरी चिड़ियाघर की, वो मतलब इतने अमेजिंग एक्टर्स हैं, एंड इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग। कितनी बार सेट पे ऐसा होता था कि सीन ओवर हो गया है, बट हम लोग सीन खत्म होने के बाद में कुछ ऐसा हो जाता था कि वो सीन में यू नो इट्स नॉट देयर, बट इट्स फनी, वो पूरा सीन का ग्राफ उससे उठ जाया करता था। So that was a completely different experience for me. Yeah. Okay. जब आप एक्ट करते हो, जब सीन आपको मिलता है, सीन मिलने के बाद आपका और डायरेक्टर का कभी डिस्कशन होता है, ये जो आपका परसेप्शन होता है उसी को लेकर आप एक्ट करते हो? नहीं, आई मीन हम जब सीन मिलता है उसको रीड करते हैं तो एक अपनी तरीके से हम विजुअलाइज करते हैं उसको कि यू नो ये ऐसा होना चाहिए या इसको इस तरीके से शूट करना चाहिए, यहाँ पे मैं क्या करूँगी। बट देन मैं तो पर्सनली डायरेक्टर के पास जाती हूँ और मैं ना अपने आप को, जब मैं शूट कर रही होती हूँ, मैं अपने आप को पूरा डायरेक्टर के ऊपर छोड़ देती हूँ कि यू टेल मी कि कैसे करना है इसको, क्या करना है। बिकॉज मैं जो कर रही हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो स्क्रीन पे हम जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि हमने अपना 100% दिया, बट स्क्रीन पे वो 10% लगता है। और कभी कभी परफॉर्म करते हुए लगता है नहीं यार ये अच्छा नहीं हुआ, बट आप उसको स्क्रीन पे देखो तो वो बहुत अच्छा लगता है। सो इसलिए मैं आई एम वेरी बैड एट दिस। तो मैं कंप्लीटली अपने डायरेक्टर से आई विल गो एंड आई विल आस्क कि यू नो ऐसा ऐसा है, इसको कैसे कर सकते हैं, वो बताते हैं। उसमें कुछ अगर चेंज करना होता है तो वो बात करके वी कैन चेंज इट। ओके, डायरेक्टर भी उसी पे भरोसा करता है शफक जिस पे वो कर सकता है, सब पे नहीं कर सकता, राइट? तो एज एन एक्टर जब उसको मालूम है कि जो वो इनपुट दे रहे हैं उसको आप आउटपुट में जब बदलोगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, और उससे उनका भी नाम जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, तो वो चाहेंगे कि एक्टर उनकी मेहनत को अच्छे से साकार करे। जब आप मेरिट से सोच रहे थे कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, मुंबई जाना है, तो क्या वाकई? कभी नहीं सोचा था। अच्छा, नहीं सोचा था? कभी नहीं सोचा था कि मेरे पूरे खानदान में कभी किसी ने बॉम्बे का नाम नहीं लिया है, कभी इंडस्ट्री का नाम नहीं लिया, किसी का कोई कनेक्शन नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक्टिंग में जाऊंगी। हाँ, मुझे डांस का बहुत शौक था, तो मैं डांस बहुत करती थी। जहाँ मौका मिलता था मैं वहां जाकर डांस करना शुरू कर दिया करती थी, और स्कूल में सबसे पहले हर एक्टिविटी में मेरा नाम रहता था।
बट ये एक्टिंग मैंने कभी डिसाइड नहीं किया था। ओके, तो कैसे डिसाइड हुआ फिर, कैसे प्रोफेशन में आए आप? मैं ये बहुत फिलोसफिकल बात कर रही हूँ, बट ऑनेस्टली मुझे ऐसे ही लगता है कि जब कुछ होना होता है ना, तो बस अपने आप ना रास्ते बनते चले जाते हैं और आपको बस उसको फॉलो करना होता है। तो मेरे साथ इन केस में, ट्रस्ट मी, आज तक मुझे नहीं पता है मैं कैसे आ गई हूँ या कैसे 8 साल हो गए हैं अभी, कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। सो आई थिंक ये शायद ये होना था और ये हो गया। ओके, ग्रेट। अभी जितने प्लेटफॉर्म बढ़ गए, जैसे डिजिटल हो गया, OTT प्लेटफॉर्म आ गए, तो एक्टर्स के लिए या क्रिएटिव पर्सन्स के लिए आपको लगता है मौके बहुत बढ़ गए? बहुत ज़्यादा। एंड मैं तो आई एम पर्सनली रियली हैप्पी बिकॉज लाइक आई सेड कि टीवी में हमको क्रिएटिवली बहुत वी आर वेरी लिमिटेड, राइट, स्टिल वी आर लिमिटेड। सो OTT से, ये प्लेटफॉर्म से बढ़ने से आप एज एन एक्टर आपको बहुत वेरिएशंस मिलता है करने के लिए, एंड एंड ऑफ द डे आपको बहुत सेटिस्फाइड आप होते हो कि आपने कुछ एक अलग किया है। यू नो, सेम काम सब करते हैं, अलग करना बहुत जरूरी होता है। सो वो आई पर्सनली फील कि इट्स रियली गुड, और बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स निकल कर आ रहे हैं और बहुत अमेजिंग स्टोरीज आ रही हैं। सो या इट्स नाइस। ओके, आप इतने सालों से काम कर रही हैं, सक्सेसफुली काम कर रही हैं, डिफरेंट जोनर में भी काम कर रही हैं, तो जो नए एक्टर, खासतौर से एक्ट्रेस आना चाहते हैं बाकी शहरों से, उनको ये डर लगता है कि नहीं यहाँ पर शायद जान पहचान से ही काम मिलता है, आप जुगाड़ से काम मिलता है, आप क्या कहना चाहोगे उनको? क्या तैयारी करके आए, किस तरह से ज्वाइन करें? एक चीज़ हमेशा मुझे अपने आप से, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ फर्स्ट, कि आपको क्या लगता है कि आप खुद कितने टैलेंट हो, अपने आप को एनालाइज करना चाहिए। या दैट इज द वन थिंग जो हमेशा माइंड में रखना चाहिए। एंड नो, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ जो लोग जानते हैं या उन्हीं को काम मिलता है, हार्ड वर्क इज देयर, राइट, एंड यस ऑफ कोर्स टैलेंट होता है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता है, जिस तरह से आपके साथ हुआ। आई एम स्टिल ऑन दैट वे। ओके, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री ने, इस मीडिया ने, विजुअल मीडियम ने आपको क्या सिखाया? आई थिंक पेशेंस मुझे बहुत सिखाए हैं, जो कि हर चीज़ में टाइम लगता है और पेशेंस होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है और हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। दीज आर द 2 थिंग्स जो मैं हमेशा मतलब जिंदगी में भी अप्लाई करती हूँ और काम पे भी अप्लाई करती हूँ। ओके, आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके? आने वाले मेरी वेब सीरीज ही हैं अभी। तो एक का मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ, एक मैं अभी करने वाली हूँ, व्हिच आई कांट टॉक अबाउट राइट नाउ। सो या इट्स गुड। ओके, शफक को नए नए रोल लेने में डर नहीं लगता, वो चैलेंज ले लेती हैं, लेकिन नॉर्मल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में शफक को डर सबसे ज़्यादा किस चीज़ से लगता है? किसी से डर? नहीं, वाकई? नहीं क्या डर के क्या होगा, मुझे बताइए। सी, जो होना है वो होना है, जो नहीं होना है वो नहीं होना है। सो एंड से एंड क्या होता है, आदमी मर जाता है, खत्म, दैट्स इट। जब तक जिंदा है तब तक डरे, तब तक डर के क्या करोगे? सो यू नो, जस्ट बी हैप्पी, लिव द वे यू वांट टू लिव एंड जस्ट डोंट हर्ट एनीवन। सिंपल, देयर लाइफ इज वेरी वेरी सिंपल। हम बस इंसान उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। सो आई डोंट रियली गेट स्कैर्ड ऑफ। तो शफक अलग अलग तरह के रोल करती हैं, कभी इमोशनल ड्रामा वाला और कभी एकदम से कॉमेडी वाला, आउट एंड कॉमेडी वाला। मैं अब इनको एक चैलेंज देने वाला हूँ। शफक, आपको पहले हलाला का एक डायलॉग बोलना है, बिल्कुल उसी अंदाज में, उसके बाद आपका जो सिग्नेचर था मयूरी वाला, उसमें का कुछ डायलॉग, बैक टू बैक ऑन कैमरा। सो पहले मैं हलाला का डायलॉग बोलती हूँ। हम अभी भी वही अफसाहें हैं जिन्हें आपने आखिरी बार देखा था, आपसे दीवानों की तरह मोहब्बत करने वाली। अच्छा ये बताओ, आज तुमने मयूरी के लिए कुछ लेकर आई कि नहीं? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? बोलो। ओके, थैंक यू शफक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थी शफक नाज, जिन्होंने आपको बताया कि उन्होंने किस तरह से अलग अलग जोनर में काम किया और सक्सेसफुली काम किया, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टर पर पूरी तरह से भरोसा किया और वो जो चाहते थे वो काम किया। दूसरी बात ये समझ में आई कि ज़िंदगी में जो भी मिलता है, अगर आप उसको सिर्फ एक्सेप्ट भी करते हुए चलते हैं तो भी ज़िंदगी बहुत कुछ दे जाती है। और एक और बात
कि डरने की कोई जरूरत नहीं, जब तक जिंदा है जब तक डरना नहीं, जब मर गए तो हम ही नहीं, फिर क्या फर्क पड़ता है। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।